हेलो दोस्तों, एम के पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम सीटीपी का 13 क्वेश्चन का सीरीज को रीड करेंगे, जो कि पूछा हुआ प्रश्न है। प्रैक्टिस सेट का हल प्रश्न पेपर है, इसको आज हम रीड करेंगे। पहले क्वेश्चन पर चलेंगे, जो कि 31 नंबर का क्वेश्चन है। देखेंगे। निम्न में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? ऑप्शन ए खुदकना, बी दौड़ना, सी चढ़ना, डी लिखना। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, लिखना। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। पाठचर्या के विभिन्न अंगों को समाकलित करने से अधिगम अनुभव अधिक सुसंगत हो जाते हैं। इसमें निम्नलिखित सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन ए सामान्य और विशिष्ट वस्तु का संयोजन, बी शिक्षार्थियों के मूल्यों पर संकेंद्रण, सी विविध संदर्भों में ज्ञान के अनुप्रयोग पर बल देते हुए अधिगम का यथार्थ जीवन में संयोजन, डी उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन डी सही होगा दोस्तों, उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अगले प्रश्न को हम रीड करेंगे। पूर्व विद्यालयी स्तर पर बच्चे किन कार्यों में अधिक रुचि रखते हैं? ऑप्शन ए इंद्रिय गोचर, बी सुव्यवस्थित संज्ञानात्मक, सी अमूर्त चिंतन, डी उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन ए सही होगा, इंद्रिय गोचर। इस प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन चल रहा है दोस्तों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीटीपी का एक क्वेश्चन है, टेट सी टेट के लिए बहुत उपयोगी प्रश्न है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। राष्ट्रीय साक्षरता अभियान की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए 16 जनवरी 1989, बी 16 जनवरी 1988, सी 16 जनवरी 1987, डी 16 जनवरी 1986। तो जो राष्ट्रीय साक्षरता अभियान था वो ऑप्शन ए सही होगा, 16 जनवरी 1989 को स्टार्ट हुआ। अगले प्रश्न पर चलेंगे। एससीडीपी का अगला क्वेश्चन है, लॉग बुक है। ऑप्शन ए इसके द्वारा विद्यालय के विकास क्रम का ज्ञान होता है, बी छात्रों का बुद्धि परीक्षण होता है, सी छात्रों के कार्यों का मूल्यांकन होता है, डी शिक्षण की एक पद्धति है। तो जो लॉग बुक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इसके द्वारा विद्यालय के विकास क्रम का ज्ञान होता है। अगले प्रश्न पर चलेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36। अगले क्वेश्चन को रीड करेंगे हम। शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। ऑप्शन ए पाठ्यक्रम पर ध्यान केंद्रित करें, बी अनुशासन पर विशेष ध्यान दें, सी छात्रों की समस्याओं का समाधान करे तथा उसकी उत्सुकता को शांत करे, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, छात्रों के समस्याओं का समाधान करे तथा उनकी जो उत्सुकता है को शांत करे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगले प्रश्न को रीड करेंगे दोस्तों। सीखने का पठार किन कारणों से आता है? ऑप्शन ए प्रेरणा का अभाव, बी रुचि में कमी, सी शारीरिक सीमा, डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त सभी। जो सीखने का जो पठार होता है वो उपयुक्त सभी के लिए इस जो निम्न कारणों से होता है, इसका हम विस्तृत देखेंगे दोस्तों। इसको विस्तृत को रीड करेंगे तो सीखने में पठार निम्नलिखित कारणों से आता है। पहला प्रेरणा का अभाव, दूसरा रुचि में कमी होना, तीसरा शारीरिक सीमा, चौथा सीखने की अनुचित विधियां एवं कार्य की गहनता। अगले प्रश्न पर चलेंगे। क्रो एंड क्रो ने किस शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है? ऑप्शन ए 14वीं, 20वीं,
इसका ऑप्शन जो होगा 20 है, होगा 20वीं। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगले प्रश्न को रीड करेंगे। व्यक्तित्व के गुणों का अनुमान लगाने के लिए प्रयुक्त विधि कहलाती है। ए मापन रेखा विधि, बी व्यक्तिगत निदान विधि, सी मनोनीत विधि, डी प्रक्षेपण विधि। ऑप्शन ए सही होगा मापन रेखा विधि। अगले प्रश्न पर चलेंगे। 40 नंबर का क्वेश्चन है। प्रश्नों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? ए मूल्यांकन के प्रश्न, बी प्राकृतिक या स्वाभाविक प्रश्न, सी औपचारिक प्रश्न, डी बी और सी दोनों। ऑप्शन डी सही होगा बी और सी दोनों। अगले प्रश्न पर चलेंगे दोस्तों। अगले प्रश्न को रीड करेंगे हम। निम्न में से कौन सा पारंपरिक शिक्षण की विधियां हैं? ए मॉन्टेसरी, बी किंडरगार्टन, डी डाल्टन, सी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी सही होगा उपयुक्त सभी होगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगले प्रश्न को रीड करेंगे दोस्तों। मॉन्टेसरी शिक्षण पद्धति में कुल सिद्धांत हैं। तो मॉन्टेसरी शिक्षण पद्धति है, उसमें कुल कितने सिद्धांत हैं? तो ऑप्शन ए 10, बी 12, सी 8, डी 4। इसका ऑप्शन सी सही होगा 8। अगले प्रश्न पर चलेंगे। तिरालीस नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। एक अध्यापक द्वारा सभी बालकों को एक साथ पढ़ाना संभव नहीं होता, अतः सभी कक्षाओं में किसी एक कक्षा नायक मॉनिटर की देखरेख में कक्षाएं संचालित होती रहती है और अध्यापक द्वारा कभी कभी निरीक्षण तथा समस्या समाधान किया जाता है। तो ऐसे शिक्षण विधि कहलाती है। ऑप्शन है सूक्ष्म शिक्षण, बी बहुकक्षा शिक्षण, सी अमूर्त शिक्षण, डी मूर्त शिक्षण। ऐसा ऑप्शन बी सही होगा बहुकक्षा शिक्षण। ऑप्शन बी सही होगा। अगले प्रश्न को रीड करेंगे हम। अगले प्रश्न को रीड करेंगे दोस्तों। किस शिक्षण सूत्र के माध्यम से बच्चों को सरल बातें पहले बताई जाती हैं? ऑप्शन ए ज्ञात से अज्ञात की ओर, बी स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सी सरल से कठिन की ओर, डी विशिष्ट से सामान्य की ओर। ऑप्शन सी सही होगा सरल से कठिन की ओर। अगले प्रश्न पर चलेंगे दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। फोर्टी 45 नंबर क्वेश्चन है। ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? ऑप्शन ए थॉर्नाइट, डी हर्बर्ट। इसका ऑप्शन बी ही सही होगा दोस्तों हर्बर्ट। अगले प्रश्न को रीड करेंगे। इससे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो भी त्रुटियां रहेंगी उसे सुधारने का हम प्रयास करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट CDP का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जो कि हर एग्जामों में पूछा गया है। टेट सीटेट में पूछे गए प्रश्नों का ये संग्रह है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट साबित होगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है? ऑप्शन ए सरल से कठिन की ओर, बी पूर्ण से अंश की ओर, सी मूर्त से अमूर्त की ओर, डी प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। ऑप्शन बी सही होगा पूर्ण से अंश की ओर। अगले प्रश्न पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 पर चलेंगे।
विशिष्ट से सामान्य की ओर शिक्षण सूत्र का संबंध किस शिक्षण विधि से है? ऑप्शन ए आगमन विधि, बी समाकलन विधि, सी निगमन विधि, डी अनुदेशन विधि। ऑप्शन ए सही होगा आगमन विधि। अगले प्रश्न पर चलेंगे। आगमन विधि का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए अरस्तु, बी रूसो, सी कौटिल्य, डी बारहमीर। ऑप्शन ए सही होगा। जो आगमन विधि था वो अरस्तु ने प्रतिपादन किया था। ऑप्शन ए सही होगा। अगले प्रश्न को रीड करेंगे हम। अगले प्रश्न को रीड करेंगे दोस्तों। शिक्षार्थियों के अधिगम में किसके द्वारा सर्वाधिक रुचि जागृत होती है? ऑप्शन ए पाठ्य पुस्तकों द्वारा, बी श्रव्य दृश्य सामग्री द्वारा, सी पाठ्य सहगामी क्रियाओं द्वारा, डी शिक्षण सूत्रों द्वारा। ऑप्शन बी सही होगा श्रव्य दृश्य सामग्री द्वारा। अगले प्रश्न को रीड करेंगे हम। अगले प्रश्न पर चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 पर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ विचारक दिया है, एक पर शिक्षण विधि दिया है। इसमें बताना है कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए है सुकरात प्रश्नोत्तर विधि, बी प्लेटो तर्क विधि, अरस्तु आगमन विधि एवं निगमन विधि, हर्बर्ट निर्देशन विधि। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। जो प्लेटो था वो तर्क विधि नहीं था। प्लेटो जो था वो तर्क विधि नहीं था। जो प्लेटो था वो तर्क विधि नहीं था दोस्तों, वो था संवाद विधि। अगले क्वेश्चन को रीड करेंगे हम। अगले प्रश्न पर चलेंगे। आदर्शवादी शिक्षा किस पर केंद्रित होती है? ए बालक, बी शिक्षक, सी मूल्य एवं आदर्श, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी सही होगा मूल्य एवं आदर्श। अगले प्रश्न को रीड करेंगे हम। अगले प्रश्न को रीड करेंगे। प्राकृतिकवादी शिक्षा की विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए प्रकृति का अनुसरण करने पर बल, बी शिक्षा प्रक्रिया में बालक का केंद्रीय स्थान, सी बालक की स्वतंत्रता पर बल, डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी सही होगा उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न पर चलेंगे हम। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। ए नवीन आदर्शों व मूल्यों का सृजन करना, बी सामाजिक कार्यकुशलता का विकास करना, सी अनुभवों का पुनर्निर्माण करना, डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी सही होगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन 54 क्वेश्चन को रीड करेंगे हम। योजना विधि में समस्या समाधान के कितने सोपान होते हैं? जो योजना विधि होता है उसके समाधान के लिए कितने सोपान होते हैं? पहला 5, दूसरा 3, तीसरा 7, डी 2। ऑप्शन ए सही होगा 5 सोपान होते हैं। दोस्तों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशनल मिल सके। और जो भी त्रुटियां होंगी वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगले प्रश्न में चलेंगे हम दोस्तों। रूसो ने शिक्षण विधि के किन किन प्रमुख सिद्धांतों का प्रतिपादन किया? ऑप्शन ए करके सीखना, बी निरीक्षण द्वारा सीखना, सी अन्वेषण द्वारा सीखना, डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी सही होगा उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का विस्तृत हम देखेंगे। जो रूसो द्वारा जो प्रतिपादित शिक्षण विधि के संबंध के सिद्धांत थे दोस्तों 5 प्रकार के थे।
पहला था करके सीखना, दूसरा निरीक्षण द्वारा सीखना, तीसरा अन्वेषण द्वारा, चौथा स्वानुभव द्वारा सीखना, पांचवा जो था प्रयोग द्वारा सीखना। अगले प्रश्न को रीड करेंगे हम। अगले प्रश्न पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 56 पर चलेंगे। रूसो ने मानव जीवन को कितने अवस्थाओं में बांटा है? ऑप्शन ए 6, बी 5, सी 4, डी 8। ऑप्शन सी सही है, 4। रूसो ने मानव जीवन को 4 अवस्थाओं में बांटा है। दोस्तों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। अगले प्रश्न को रीड करेंगे हम। जॉन डीबी ने सीखने में कितने सिद्धांतों को ध्यान में रखना आवश्यक माना है? ऑप्शन ए 2, बी 4, सी 7, डी 9। ऑप्शन बी सही होगा, 4। इस प्रश्न के विस्तृत को रीड करेंगे हम। जॉन डीबी ने सीखने में 4 सिद्धांतों को ध्यान में रखना आवश्यक माना। पहला उपयोगिता माना था, दूसरा नमनीयता, तीसरा अनुभावात्म तथा चौथा जीवन से निकटता माना था। जॉन डीबी के अनुशासन की स्थापना से सामाजिक जीवन के महत्व पर बल दिया। अगले प्रश्न पर रीड करेंगे दोस्तों। फ्रावेल ने पाठ्यक्रम के अंतर्गत कितने अध्ययन कर्मों का निरीक्षण किया है? ऑप्शन ए 4, बी 8, सी 10, डी 12। ऑप्शन ए सही होगा, 4। अगले प्रश्न पर चलेंगे। 59 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। ये 13 क्वेश्चन का सीरीज है का। फ्रावेल ने शिक्षण विधि में कितने क्रियाओं का उल्लेख किया है? ऑप्शन ए 5, 3, 4, 6। ऑप्शन 3 सही होगा। ऑप्शन बी सही होगा, 3 क्रियाओं को किया था। पहला था आत्मक्रिया, दूसरा था सामाजिक क्रिया, तीसरा था खेल। अगले प्रश्न पर चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 60 पर चलेंगे। उत्तर प्रायोजित प्रश्न पूछने की किस प्रकार की श्रेणी में रखेंगे? ऑप्शन ए उत्तर प्रायोजित करने वाले प्रश्न बच्चों को प्रिय होते हैं। बी इस प्रकार के प्रश्न शिक्षक की प्रश्न निर्माण कुशलता पर प्रश्न चिन्ह है। सी ए वर्जित है। डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी सही होगा इसका दोस्तों, ऑप्शन बी सही होगा। अगले प्रश्न में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 है, जो कि इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। CDP का लास्ट क्वेश्चन पर हम रीड करेंगे। लास्ट क्वेश्चन को रीड किया जाएगा। इको प्रश्न से क्या तात्पर्य है? जो इको प्रश्न है उससे क्या तात्पर्य है दोस्तों? ऑप्शन ए प्रश्न का उत्तर देकर फिर उसी के बारे में प्रश्न पूछना उसी क्रम में सही नहीं होता। बी गुंज करने वाले प्रश्न। सी उत्तर प्रतिबिंबित करने वाले प्रश्न। डी कोई नहीं। ऑप्शन ए सही होगा, प्रश्न उत्तर देकर फिर उसी के बारे में प्रश्न पूछना उसी क्रम में। इस तरह से दोस्तों CDP का 13 क्वेश्चन का सीरीज यहीं पर समाप्त होता है। एक क्वेश्चन दोस्तों हर एग्ज़ामों में पूछा गया सी-टेट यूपी टेट का संग्रह है। और इस प्रश्न को एक बार आप ज़रूर पढ़िएगा, जिससे कि बहुत लाभदायक होगा। अब अगले वीडियो के लिए इंतज़ार करिएगा। धन्यवाद।